Hello students, once again welcome to this bio class, and today we will discuss about the manures and fertilizers. In previous classes we have learned about the different types of cropping patterns and the sustainable agriculture, integrated agriculture, and the irrigation we will deal in this after manures and fertilizers. तो first of all we will discuss about manure, that actually what is manure. Manure होता क्या है? तो यहाँ पे एक सिंपल वे में एक लाइन लिखी हुई है, they are added to maintain the fertility of the soil. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ना कि ये मैन्योर है. मैन्योर एक्चुअली होता क्या है? मैन्योर जो कैटल्स की डंग्स होती है, यूरिन्स होती है, एक्सक्रीटा होती है, उसी से मैन्योर बनता है एक्चुअली. ठीक है, तो मैन्योर्स को अगर एक्चुअली डिफाइन किया जाए तो मैन्योर्स आर द things which are produced by the cattles, you can say, means excreta of cattles, urine and the waste प्रोडक्ट्स कह सकते हैं मैन्योर्स. तो मैन्योर्स में यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि मैन्योर्स किस तरीके से सॉइल को हेल्प करता है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, और इसके बाकी के प्रोसेस हम यहाँ डील करने जा रहे हैं. तो वो सारे डील करने से पहले ये जान लें कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, कितने अलग अलग तरीके के मैन्योर्स होते हैं स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट वन इज फार्म यार्ड मैन्योर. तो फार्म यार्ड जो मैन्योर होता है वो कैसे बनता है? तो कैटल डंग, यूरिन, दो चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्ट्रॉ. स्ट्रॉ आप जानते हैं, जैसे कि कोई भी क्रॉप्स काट दी जाती है, अगर नॉर्मल थ्रू मैनुअल अगर क्रॉप्स काटी जाए तो खेतों में उसके स्ट्रॉ बच जाते हैं, लकड़ी जिसे कहते हैं. क्रॉप्स की जो लकड़ी नीचे खेत में जो अटैच होती है, जो बच जाती है, उसे स्ट्रॉ कहा जाता है. तो वो सारी चीज़ों से क्या बनता है? फार्म यार्ड मैन्योर बनता है, जिसमें कैटल डंग, यूरिन और साथ ही साथ वो जो स्ट्रॉ होता है, वो सारी चीज़ों से फार्म यार्ड मैन्योर बनता है. उसके बाद कंपोस्ट. कंपोस्ट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि कंपोस्ट में क्या होता है, एक लैंड होता है जिसके अंदर डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट डाल देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जब वो डिकम्पोज हो जाता है तो वो एक तरीके का मैन्योर होता है. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, ये फार्म यार्ड है जहाँ पे एनिमल के कैटल डंग को और यूरिन को, स्ट्रॉ को रख के क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किया जाता है, तो ये फार्म यार्ड मैन्योर हो जाता है. कंपोस्ट एक रेक्टेंगल बॉक्स में बनता है जिसमें डिकम्पोजिशन प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. अब कंपोस्ट में एक चीज और बता दूं, वर्मी कंपोस्टिंग एक नया वर्ड है, वर्मी कंपोस्टिंग. ये भी एक तरीके की कंपोस्ट ही होती है, लेकिन वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब क्या होता है गाइस? वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब ये होता है कि वो भी एक तरीके का कंपोस्ट होता है, पर उसमें क्या होता है कि हम अर्थवर्म्स को ऐड कर देते हैं ताकि जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो वो जल्दी जल्दी हो सके, और इसके साथ साथ फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो सॉइल के लिए. तो वर्मी कंपोस्टिंग में सेम होता है कंपोस्ट की तरह, पर वर्मी एडेड है, इसका मतलब ये है कि उसमें अर्थवर्म ऐड कर दिया गया है ताकि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी फास्ट हो सके और सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो सके. यहाँ पे दिया हुआ है कंपोस्ट में कि एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसके बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट द एरोबिक इट मीन्स देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनएरोबिक इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब एक ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें बिना ऑक्सीजन का हो रहा है और ऑक्सीजन का भी हो रहा है. तो दोनों प्रोसेस होते हैं कंपोस्टिंग के प्रोसेस में स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आपका कंपोस्टिंग क्लियर हो गया. अब आगे बात करते हैं ग्रीन मैन्योर. ग्रीन मैन्योर क्या होता है कि खेतों में कुछ ऐसे प्लांट्स को ग्रो किए जाते हैं जिन्हें बाद में कट करके उसी लैंड में छोड़ दिया जाता है, और लैंड में जब वो कटेड प्लांट जो कि हम उसमें ग्रो करते हैं वही जब डिकम्पोज हो जाते हैं तो किस में कन्वर्ट होते हैं? मैन्योर में. और ग्रीन मैन्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो सन हैम्प, ये एक तरीके का एग्जाम्पल है. सन हैम्प जो कि ग्रीन मैन्योर में इसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, और बाद में इसे कट करके लैंड में वापस से वहीं पे छोड़ दिया जाता है, जो कि फिर से वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर. अब यहाँ मैन्योर्स की कुछ एडवांटेज देख लेते हैं. जो मैन्योर्स होता है वो सॉइल को न्यूट्रिएंट्स देता है, साथ ही साथ ह्यूमस भी ऐड करता है, एंड सॉइल की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई है, न्यूट्रिएंट्स, साथ ही साथ सॉइल की क्वालिटी, साथ ही साथ ह्यूमस भी
प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो फर्टिलाइजर्स में मोस्टली केमिकल से बने होते हैं और इन द फैक्ट्री बने होते हैं। मैन्योर्स क्या होते हैं, आप कहीं भी घर पे बना सकते हो, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में ही बनते हैं एंड दे आर मेड बाय द केमिकल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट किसी भी प्लांट्स को देते हैं। मैन्योर क्या है, वो सारे प्लांट्स को एक तरीके का न्यूट्रिएंट देंगे, ठीक है ना। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है, जिस प्लांट को जैसे न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है उस तरीके का न्यूट्रिएंट्स क्या करता है, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये NPK है, ये एक तरीके का फर्टिलाइजर है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजर्स के हैं। तो फर्टिलाइजर्स की कैटेगरीज देख ली जाए कि कितने कैटेगरीज के फर्टिलाइजर्स एक्चुअली होते हैं, देख लीजिए यहाँ पे। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है स्टूडेंट। एग्जाम्पल में यूरिया, अमोनियम सल्फेट। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर क्या करेगा, ऐसे प्लांट जिसको फॉस्फेट की या फिर फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स डालेंगे। और एग्जाम्पल में है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, ये सारे एग्जाम्पल्स है जिसमें फॉस्फोरस की क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे पोटेसिक। पोटेसिक में क्या होता है स्टूडेंट्स कि पोटेसिक फर्टिलाइजर में पोटेशियम की अमाउंट होती है और वो प्लांट्स को पोटेशियम प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं पोटेशियम सल्फेट। और उसके बाद लास्ट कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, जिसमें कई सारे फर्टिलाइजर्स मतलब कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, साथ साथ यूरिया, अमोनियम फॉस्फोट। तो ये सारी चीज़ें फर्टिलाइजर्स की क्या हो गई, कैटेगरीज हो गई। और अब यहाँ पे हम डिफरेंसेस देखेंगे और डिफरेंसेस देखने के बाद आपकी ये वाली क्लास मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स की थोड़ी सी कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे जरा डिफरेंसेस चेक कर लिया जाए। पहला डिफरेंस है कि मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ऑर्गेनिक एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक। सेकेंड, मैन्योर के पास सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं किसी भी प्लांट को। ये जो मैन्योर होते हैं वो स्लो इन एक्शन होते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होता है वो अपना एक्शन फास्ट दिखाता है। उसके बाद मैन्योर ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को, लेकिन फर्टिलाइजर ऐसा कुछ नहीं करता है। उसके बाद यहाँ पे मैन्योर लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होती है, पर फर्टिलाइजर आप कम अमाउंट में सॉइल को देंगे फिर भी फर्टिलिटी उतनी ही मेंटेन रहेगी। इसके साथ साथ लॉन्ग टाइम, मतलब कि इसको अपना रिजल्ट देने में ज़्यादा टाइम लगता है और फर्टिलाइजर बहुत ही जल्दी अपना रिजल्ट देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ डिफिकल्ट होता है स्टोर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में, किसको, मैन्योर को, पर फर्टिलाइजर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। व्हाट आर बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर, जब भी बायो की बात करते हैं मतलब ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, और फर्टिलाइजर मतलब ऐसा फर्टिलाइजर जो कुछ ऑर्गेनिज्म से बना हो। यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें ऑर्गेनिजम्स ऐड किए जाते हैं सॉइल में, जिसकी उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो सके। और ये जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, रिन्यूएबल होते हैं एंड पॉल्यूशन फ्री होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ पे पढ़ लिए, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स भी पढ़ लिए। तो आपको इस क्लास में मैं आपको एक दो क्वेश्चंस दूंगी। क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, आपको लिखना होगा खुद से, एज यू आर इन सीनियर क्लास, तो आई डोंट थिंक दैट आई हैव टू राइट द क्वेश्चंस, सो राइट इट डाउन। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर मैन्योर्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर मैन्योर्स, गिव टू एग्जांपल्स। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, व्हाट आर fertilizers, second question. And the third question is that differentiate between manures and fertilizers. आपको manures and fertilizers में differentiate करना है। And the last question is what is biofertilizer, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स ये वाली क्लास आपकी यहीं कंप्लीट होगी और अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग इरिगेशन के बारे में डील करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।